नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर चल रही एक ऐसी कमाल की फैक्ट्री की जो कभी नहीं रुकती। और यही वो फैक्ट्री है जो हमारी जिंदगी को शक्ति देती है। आज हम इसी फैक्ट्री के रहस्य को समझेंगे, यानी हमारे पाचन या डाइजेशन को। कभी सोचा है कि जब हम खाने का एक निवाला लेते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब वो उतना ही दिलचस्प और हैरान करने वाला है। तो ये रहा हमारे पाचन तंत्र का नक्शा, और इसी नक्शे के सहारे आइए निकलते हैं एक अविश्वसनीय सफर पर और देखते हैं कि हमारा भोजन शरीर के अंदर कैसे एक अद्भुत यात्रा करता है। हमारे पाचन तंत्र को एक बहुत ही आधुनिक फैक्ट्री की तरह समझना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। तो चलिए इस फैक्ट्री के काम करने के तरीके को जरा और गहराई से जानते हैं। तो ये पाचन आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम जो भी जटिल खाना खाते हैं उसे छोटे छोटे सरल पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है, ताकि हमारा शरीर उन्हें ऊर्जा और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए इस्तेमाल कर सके। अब शुरू होता है खाने का वो सफर जहां उसका केमिकल रूप से विघटन होता है, यानी उसे पूरी तरह से बदला जाता है। तो सफर की शुरुआत होती है मुंह से। यहाँ पर पता है, दो काम एक साथ होते हैं। पहला मैकेनिकल काम, हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। और दूसरा केमिकल काम, हमारी लार में मौजूद एमाइलेज नाम का एंजाइम स्टार्च को वहीं पचाना शुरू कर देता है। मुंह के बाद अगला पड़ाव है पेट। इसे एक मस्कुलर थैली समझिए जो खाने को मथती है और उसमें अपने शक्तिशाली एसिड और एंजाइम मिलाती है, खासकर प्रोटीन को तोड़ने के लिए। अब पेट की इस शक्ति को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं और दोनों ही बड़े दिलचस्प हैं। एक है साइंटिफिक नजरिया जो कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में घोल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद का नजरिया है जो कहता है कि ये असल में अग्नि है, यानी पाचन की आग, जो अच्छे स्वास्थ्य की असली कुंजी है। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का मेन इवेंट, छोटी आंत। ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है और यहीं पर पाचन और पोषक तत्वों को सोखने का सबसे जरूरी काम होता है। लेकिन ये काम छोटी आंत अकेले नहीं करती। यहाँ पर तो एंजाइम्स की एक पूरी ऑल स्टार टीम मैदान में उतरती है। देखिए, पैंक्रियास से आने वाला ट्रिप्सिन प्रोटीन को संभालता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को और लाइपेज फैट यानी वसा को। मतलब कमाल का टीम वर्क है जो हर तरह के भोजन को तोड़ता है। और इस सफर की आखिरी प्रोसेसिंग होती है बड़ी आंत में। इसका मुख्य काम है बचे हुए खाने से पानी को सोख लेना और बाकी को कचरे में बदलकर शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार करना। अभी तक हमने देखा कि ये सिस्टम कितनी खूबसूरती से काम करता है, पर सोचिए तब क्या होता है जब इस फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कुछ गड़बड़ है? देखिए, हमारा शरीर हमें कुछ चेतावनी के संकेत देता है, जैसा कि मेडलाइन प्लस बताता है खून बहना, पेट फूलना, कब्ज, दस्त, सीने में जलन या फिर पेट में दर्द। ये सब संकेत हैं कि हमारे पाचन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इन समस्याओं को समझने के बाद अब समाधान की ओर बढ़ते हैं, और इसके लिए हम आयुर्वेद की प्राचीन समझ का दरवाजा खटखटाते हैं। आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो दो शब्दों पर टिका है, अग्नि और आम। एक संतुलित अग्नि यानी हमारी पाचन की आग अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है। जब पाचन ठीक से नहीं होता तो शरीर में आम यानी जहरीले पदार्थ बनने लगते हैं, और आयुर्वेद में इसी को कई बीमारियों की जड़ माना जाता है। तो सवाल ये है कि इस अग्नि को संतुलित कैसे रखा जाए? एक बहुत ही आसान सा नियम है। आयुर्वेद के अनुसार 2 बार के खाने के बीच कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। इससे होता ये है कि पाचन आराम से पूरा हो जाता है और हमारी पाचन अग्नि पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। आयुर्वेदिक ग्रंथों का एक शक्तिशाली श्लोक इस बात पर बहुत जोर देता है। उस व्यक्ति को किसी दवा की जरूरत नहीं है जो सावधानी से बताए गए आहार के नियमों का पालन करता है, लेकिन जो आहार के सिद्धांतों का पालन नहीं करता उसकी मदद सैकड़ों दवाएं भी नहीं कर सकती। कितनी गहरी बातें हैं ना? तो चलिए अब इन सभी जानकारियों को एक साथ लाकर एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाते हैं जिसे हम अपनी जिंदगी में अपना सकें। तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं?
यहाँ कुछ बहुत ही आसान उपाय हैं। ताज़ा, गर्म और मौसमी खाना खाएं। दिन भर गर्म पानी पिएं, ये पाचन में मदद करता है। अपने पेट को कभी भी पूरा ना भरें, सिर्फ आधा ही भरें। दिन का सबसे भारी भोजन दोपहर में करें, क्योंकि उस समय हमारी पाचन शक्ति सबसे मजबूत होती है। और हाँ, रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले ज़रूर खा लें। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर की जड़ है, तो हम सब अपनी इन जड़ों को क्या खिला रहे हैं? ज़रा सोचिए इस बारे में।